नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती है, उसके फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी कि योग्यता क्या है, ठीक है, वो जानेंगे। दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका वो कितना पुराना होना चाहिए और क्या अभी जो है जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगेंगे या नहीं, वो बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपन एक से अधिक यानी कि 2 सब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म फिल करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट से फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म फिल करना है आपको, और कौन कौन योग्य होता है 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने के लिए, वो भी जानेंगे। फिर जो है रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इस भर्ती में जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो भी जानेंगे। सारा का सारा जो है इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी की पूरी जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट जिसका पेपर 2 दिन बाद में है, उसके सारे के सारे जो है क्वेश्चंस यानी पेपर 1 है उसके सारे क्वेश्चंस के रूप में पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, वही आपके जो है सेकंड ग्रेड भर्ती में काम आएगा। तो इस चैनल पर जुड़े, जनवरी से नई क्लासेस भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें योग्यता की। तो देखो योग्यता में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो आप वैसे तो पढ़ चुके होंगे इसको, वरना वापस में बता देता हूं। जो आपकी योग्यता उसमें यह है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो। मतलब अगर आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, आप बीएड कर रहे हो तो आप सेकंड ईयर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? सेकंड ईयर में। और अगर आप बीएससी बीएड जो है बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रहे हो यानी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो आप, तब आप होने चाहिए 4th ईयर में, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे, ठीक है। कम से कम इतना होना चाहिए, अगर पास है वो तो भर ही सकते हैं। लेकिन बीएससी बीएड बीए बीएड 4th ईयर वाले और बीएड जो सेकंड ईयर वाले हैं वो ही फॉर्म अप्लाई करें, ना तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई करें और ना ही जो है बीएससी बीएड बीए बीएड 3rd ईयर वाले अप्लाई करें। कारण मैं बता देता हूं, पहले तो ये भी कर सकते थे क्योंकि एक एक्सपीरियंस के तौर पर पेपर दे लेते थे, लेकिन आजकल आरपीएससी के रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। वो जो है फॉर्म विड्रॉ के भी ऑप्शन निकालती है, जिसमें साफ साफ कहती है कि आपकी अगर शैक्षणिक योग्यताएं पूरी नहीं है तो आप फॉर्म विड्रॉ कर ले, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं बता दूं आपको, योग्यता से मतलब ये नहीं है कि आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। योग्यता जो यहां लिखी हुई है वो मानी जाती है, और इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा हो। मतलब सिर्फ वही फॉर्म अप्लाई करें जिनकी या तो बीएड कंप्लीट है या जो है बीएड सेकंड ईयर में। बीएससी बीएड बीए बीएड में या तो वो बीएड कंप्लीट है या वो 4th ईयर में है, केवल वही अप्लाई करें। 3rd ईयर वाले अप्लाई ना करें और बीएड फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई ना करें, वरना फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात ये करते हैं जो सेकंड ईयर में है और 4th ईयर में, क्या वो जो है आगे सिलेक्शन के योग्य माने जाएंगे? तो उसका एक ही बात बता दूं मैं, जिस दिन आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, अभी डेट नहीं आई है, जिस दिन सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा उस दिन से पहले आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। उस दिन से पहले क्या होनी चाहिए? बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। सेकंड ईयर वाले और 4th ईयर वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपको जो है बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप योग्य माने जाओगे सिलेक्शन के लिए। फॉर्म भरने के लिए आप योग्य हो, लेकिन सिलेक्शन के लिए योग्य तभी माने जाओगे जब सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले आपका जो है बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र की। तो देखो जाति प्रमाण पत्र वैसे आपसे जो है फॉर्म भरते टाइम नहीं मांगेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है वो फॉर्म भरते टाइम नहीं मांगेगा, लेकिन आपको जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कितनी है इसकी? शायद 24 जनवरी है, ठीक है। 24 जनवरी जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। क्यों बनवा लेना है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब डीवी होगी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम आपसे जो नया नहीं मांगेंगे। उस टाइम बोलेंगे, मान लो कि ये भर्ती 1 साल बाद में ज्वाइनिंग होती है या 1.5 साल बाद में ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। मान लो कि इस भर्ती की ज्वाइनिंग है ना 2026 लास्ट में होती है, ठीक है। ज्वाइनिंग का बोल रहा हूं मैं, एग्जाम की नहीं बोल रहा। 2026 के लास्ट में ज्वाइनिंग होती है, तो आरपीएससी वाले क्या बोलेंगे आपको कि लाओ जाति प्रमाण पत्र लाओ, तो आप क्या करोगे? उससे 2 दिन पहले बनवा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं चलता। आपको जाति प्रमाण पत्र कब का देना होगा? 2024 का देना होगा, या फिर हम कहें तो 24 जनवरी 2025 से पहले का देना होगा। इसलिए जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। कौन कौन बनवा ले? ओबीसी वाले बनवा ले। ओबीसी वालों के जाति प्रमाण पत्र 1 साल तक का तो चल जाता है एफिडेविट के साथ, अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो बनवा ले, ठीक है। और बात करें एससी एसटी की, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वो जो है आपका पहले से बना हुआ है तो उसकी वैलिडिटी जो है
पूरी होती है, उसको जो है वो क्या खारिज नहीं होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को बता दूं, ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनका वित्त वर्ष के हिसाब से मिलता है, तो बनता है तो 2024-25 वित्त वर्ष का आपके पास पहले से क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वरना डीवी के समय आपको सिलेक्शन के बावजूद बाहर कर देंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि जो है जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस टाइम बोलेंगे कि 24 जनवरी 2025 से पहले का जाति प्रमाण पत्र लाओ, ठीक है, क्योंकि 24 जनवरी जो है लास्ट डेट है सेकंड ग्रेड फॉर्म की, तो उस हिसाब से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। हालांकि फॉर्म में नहीं चाहिए, वो फॉर्म आप अभी भर सकते हो, लेकिन जाति प्रमाण पत्र 24 जनवरी 2025 से पहले बनवा लें, ठीक है। एमबीसी वाले भी 1 साल की वैलिडिटी होती है, वो भी बनवा लें, ठीक। अब बात करते हैं कि एक से अधिक फॉर्म कैसे अप्लाई करें। देखो अभी बात कर लेते हैं, पहले हम चलते हैं जो आपकी योग्यता है उसमें चलते हैं वापस। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि जो है ये पूरा का पूरा चैनल जो है सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है। मैं खुद सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड हूं मैथ से, तो जरूर सब्सक्राइब करें नए वाले स्टूडेंट। अब बात करते हैं एक से अधिक फॉर्म कैसे अप्लाई करें, ठीक है। सबसे पहले जिनके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू व पंजाबी विषय हैं, कौन से विषय ये ऊपर लिखे हुए हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी ये जो है 5 सब्जेक्ट हैं और आपने इनको जो है ग्रेजुएशन में यानी कि बीए या बीएससी में पढ़ रखा है कि इनमें से किसी भी एक को 3 साल या 4 साल की जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन है उनमें 3 साल पढ़ रखा है या 4 साल की ग्रेजुएशन है तो 4 साल अगर पढ़ रखा है आपने इन सब्जेक्टों को, किस किस को, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके 4 साल या 3 साल जितने भी साल की आपके ग्रेजुएशन है उसमें पूरे ग्रेजुएशन में जो है आपके जो है आपके जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी ये 6 के 6 सब्जेक्ट कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने बीएससी की और बीएससी में आपके पास क्या था, मैथ थी, 3 साल मैथ थी, तो आप जो है मैथ से अप्लाई कर सकते हो। मान लिया आपने बीए की और बीए में आपके 3 साल जो है इंग्लिश थी तो आप इंग्लिश से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि दूसरा जो आपका है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, कौन सा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। देखो विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, विज्ञान के लिए आपको ग्रेजुएशन में देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये इतने सब्जेक्ट, वापस नाम देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने बीएससी में पढ़े हैं या तो आप क्या है इसके योग्य माने जाएंगे, ठीक है। विज्ञान विषय के लिए योग्यता क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने बीएससी में पढ़े हैं तब आप साइंस विषय के लिए योग्य माने जाएंगे। और ऊपर वाले 6 विषय के लिए केवल वो एक ही सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का नाम है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनमें से जो सब्जेक्ट आपके पास था 3 साल उससे भर सकते हो। लेकिन विज्ञान के लिए ऐसा नहीं है, विज्ञान के लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपने 3 साल बीएससी या ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या 4 साल पढ़े हैं तो ही आप जो है इससे एग्जाम दे सकते हो। 4 साल का मतलब कोई बीएससी बीएड भी तो करता है ना, तो ठीक है। तो आपने जो ग्रेजुएशन में जो है इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप किससे दे सकते हो, विज्ञान से पेपर दे सकते हो। फिर बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसॉफी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, कितने, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप सामाजिक से जो है सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि 2 विषय से कौन अप्लाई कर सकता है। 2 विषय से मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपने बीएससी की और बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके, एक तो मैथ था, एक आपके फिजिक्स थी और एक आपके केमिस्ट्री थी, ये 3 सब्जेक्ट थे। तो आपकी क्या थी, मैथ, और मैथ की योग्यता कहती है कि आपने ग्रेजुएशन में 3 साल मैथ पढ़ी हो, तो ये मैथ पढ़ी है आपने तो आप मैथ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है साइंस की। साइंस में ये जो है सब्जेक्ट दिए हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके जो है ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो आपने मैथ के साथ देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो पढ़ रखी है, मतलब 2 सब्जेक्ट ये आपने साइंस वाले पढ़ रखे हैं तो आप साइंस से भी भर सकते हो। मतलब कुल मिला के मैथ वाला स्टूडेंट साइंस और मैथ दोनों से भर सकता है। ध्यान रखना दोनों के एग्जाम साथ भी, मतलब दोनों के साथ अप्लाई कर सकता है, अलग अलग एग्जाम दे सकता है वो, ठीक है। तो योग्यता क्या है कि आप मैथ से हो तो मैथ्स का दे सकते हो, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री 2 आपने साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं और बात यही कहती है कि 2 अगर सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो आप साइंस से भी दे सकते हो। तो कुल मिला के मैथ वाला जो स्टूडेंट है वो साइंस से भी अप्लाई कर सकता है और मैथ से भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन साइंस वाला सिर्फ साइंस से कर सकता है क्योंकि उसने मैथ
नहीं पढ़ रखी होती है। ठीक है, ऐसे हम एक बीए का एग्जाम्पल लेते हैं। बीए में मान लो आपके जो है सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है, हिंदी है, आपके पॉलिटिकल साइंस है, और एक मान लो आपके हिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो हिंदी की वजह से आप जो हिंदी से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हिंदी के लिए सिर्फ हिंदी पढ़ी होनी चाहिए आपके। तो आपके अगर हिंदी थी 3 साल बीए में तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हो। और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, देखो ये रही, देखो हिस्ट्री और ये रही आपकी पॉलिटिकल साइंस, तो ये 2 सब्जेक्ट आपके आर्ट्स वाले हो गए, तो आप सामाजिक विज्ञान से भी अप्लाई कर सकते हो और दोनों से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है 2 बार जो है 2 जो मतलब सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करने की योग्यता होती है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता देता हूं। एक तो आपको फोटो में सेल्फी चाहिए। ठीक है, सेल्फी लेनी होगी हाथों हाथ, तो नहा धोकर जाएं आप, क्या जाएं, नहा धोकर जाएं, क्योंकि हाथों हाथ सेल्फी ली जाएगी। और अगर ओटीआर किसी ने नहीं कर रखा तो वो ओटीआर भी करवा ले। ओटीआर में एक बार फीस लगेगी आपकी, और जिसने पहले से ओटीआर कर रखा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक आपको हस्तलिखित परफॉर्मा भी देना है, वो वहां पर ई मित्र पर जैसे फॉर्म भरोगे आप पे वहां से प्रिंट निकलेगा आपके एसएसओ आईडी से, उसको भरना है अपने हाथ से। पहले ऊपर हिंदी में भरना है और नीचे इंग्लिश में भरना है। ठीक है, नीचे इंग्लिश में भरना है और उसको भी अपलोड करना है, वो वहां पर आप प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। ठीक है, फोटो के नाम पर आपकी सेल्फी चाहिए होगी, एक साइन चाहिए होगा आपका। ठीक है, और एक जो लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट थंब है ना, लेफ्ट थंब यानी कि जो बायां अंगूठा है, उसका जो है आपका प्रिंट लेंगे। ठीक है, थंब लेंगे आपका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना, सारी चीजें जो है जानकारियां सही से भरें, सारी जानकारियां सही से भरें। आपको बीएससी की भी डिटेल भरनी है, आपको बीएड की भी डिटेल भरनी है, आपको अगर ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है तो बीए की भी डिटेल भरनी है। ठीक है, आरएससीआईटी कर रखा है तो आरएससीआईटी, जो भी योग्यता आपके पास है वो भर सकते हो आप, लेकिन कम से कम आपको ग्रेजुएशन और बीएड की योग्यता तो भरी होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की भी योग्यता ध्यान से चेक कर लें, कुछ गलती ना हो जाए। अब कोई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने बीएससी बीएड और बीए बीएड कर रखा है, उनको जो है ना बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले, उनको जो है बीएड में भी वही डिटेल भरनी है और बीएससी यानी ग्रेजुएशन वाले इस पार्ट में भी वही डिटेल भरनी है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक ही चीज है उनके लिए। तो बीएससी बीएड और बीए बीएड वालों को दोनों जगह सेम जो है, आपको जो बीएड वाली क्वालिफिकेशन है उसमें भी सेम डिटेल भरनी है और ग्रेजुएशन वाले जो डिटेल है उसमें भी सेम डिटेल भरनी है। और बाकी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो जो आप कमेंट कर दें और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।